परीक्षित जी महाराज की मति मारी गई। 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा। तुरंत डर गए परीक्षित जी, सब छोड़ छाड़ के गंगा के किनारे आ गए। महात्माओं को बुला लिया। महात्मा बोले क्या हुआ? बोले मरना है, उपाय बताओ। क्या उपाय? मरे ना। और ऐसा कोई उपाय ही नहीं कि मरो ना। तो सबने उपाय बताया, किसी ने जप, किसी ने तप, किसी ने ज्ञान, किसी ने वैराग्य, किसी ने यम, किसी ने नियम, किसी ने आसन, किसी ने प्राणायाम, किसी ने प्रत्याहार, जिससे जो उपाय महात्माओं से बना सो बताया, पर कोई पर्टिकुलर उपाय ना मिला कि करना क्या चाहिए। उसी समय परीक्षित जी की दृष्टि गई। आहा, देखते ही देखते एक 16 वर्ष की अवस्था के दिव्य तेजधारी महात्मा, लटकी लटकी हुई, बाल खुले हुए, जटाएं खुली हुई, चंद्रमा के समान मुख चमक रहा, दिव्य तेज है चेहरे पर, और निर्वस्त्र अवस्था में मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा। उस दिव्य तेज महात्मा को देखकर सब महात्मा खड़े हो गए। परीक्षित जी ने देखा, जब ये बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े महात्मा खड़े हो गए, छोटे से बालक को दिखने में जरूर छोटा है, जरूर ये पक्का खोटा है, जरूर ये जो छोटा है जरूर ये कोई बहुत पक्का सिक्का है, खोटा सिक्का नहीं है, बहुत पक्का सिक्का है, कोई बहुत बड़े महात्मा है। तुरंत परीक्षित जी खड़े हो गए और चरणों में गिर गए। महाराज आपकी जय हो। और कौन है ये? कोई और नहीं, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। साक्षात स्वयं श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। महाराज जय हो, कल्याण हो। महाराज, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? एसाम संस्मरणात्। महाराज, जिसकी मौत निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? लो सुनो ध्यान से, शिवपुरी वालों, ये 7 दिन का जो प्रश्न है ना, ये केवल परीक्षित जी का नहीं है, हमारा तुम्हारा भी है। क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है वो 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। चाहे सोमवार को मरो, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को, मरोगे तो 7 दिन के ही अंदर। अब भाई शिवपुरी वालों का कोई 8वां दिन हो तो बजरंगबली जाने है। 7 दिन के बाहर कोई मरता है कि अंदर? बोलो बोलो बोलो। 7 दिन के अंदर ही मरता ना। तो भैया ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का नहीं, सबका है। प्रश्न क्या? महाराज, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? जिसकी मौत निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? जो 7 दिन के अंदर मरने वाला हो, 7वें दिन, उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित जी की बातों को सुनकर सुखदेव जी बोले, राजा, न तुमने बैठने को पूछा, न पानी को पूछा, सीधा प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित जी बोले, महाराज, हम आप जैसे महात्माओं को जानते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते। कहीं हमारे उत्तर दिए बिना ही चले गए तो आफत हो जाएगी। देखो, प्रश्न तो तुमने बहुत सुंदर किए, अब हम उत्तर देने यहीं बैठ रहे। वहीं सुखदेव जी बैठ गए, परीक्षित जी सुनने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, यहीं से भागवत प्रारंभ हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोके हृतो नृप आत्मवित् सम्मितः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। आहा, वरीयाने सते प्रश्न। महाराजन, क्या दिव्य प्रश्न किए तुमने। 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। महाराज, भजन कैसे करे? सुमनन श्वास द्वारा। बोले कैसे? जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। सुनो राजा, ध्यान पूर्वक सुनना। जिन जिन को मरना है वो ध्यान पूर्वक सुने, जो अमर हैं वो ना सुने। हाँ, जितने लोग यहां बैठे हैं जो अमर हैं वो ना सुने, पर जिनका पक्का है, अच्छा ये पक्का नहीं है कि कब जाना है, पर जाना पक्का है, तो उपाय बताया परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। राजा सुनो, 4 अभ्यास डालो। कितने? बोलो बोलो, जोर से बोलो। कौन कौन? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रियः। पहला, आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो।
हमने कई लोग देखे हैं, बैठ जाते हैं तो मगरमच्छ जैसे खिसकते रहते हैं। कभी यहाँ खिसकेंगे, कभी वहां घुसकेंगे, कभी ये देखेंगे, कभी देखेंगे है पड़ोसी आया कि नहीं, कभी किसी के बाल तानेंगे, कभी ये चेयर बदलेंगे, कभी वो चेयर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसी जगह बैठे जहां टीवी पे हम आते ही रहे। हमें कई बार इतनी हंसी आने लगती कि एक काम करें, इसी को मंच पे बैठा दें कि ले बेटा तेई देख टीवी पे। हाँ हाँ, तो उपाय क्या बताया परीक्षित जी को? पहला, जितासनो, आसन को जीतो, जितनी देर बैठ सको उतना बेहतर। दूसरा, जितश्वासो, श्वास को जीतो। महाराज श्वास को कैसे जीते? श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए राम, ऐसी आदत डालो। पूछो क्यों? श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना हो। है क्या ठिकाना, ये श्वास लौट कर आए ना आए। और सुनो, कब टिकट कट जाए कोई ठिकाना। कुछ लोग हमें मिलते, हम कहते भजन करो। महाराज लड़का की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, बाबा ही बनना है पर करना क्या। लड़का की शादी हो गई अब तो भजन करो। महाराज लड़का की तो शादी हो गई, थोड़ा पोता का मुंह देख लें फिर बाबा बनेंगे। सुनो, ये क्रम चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये माया है, चलती रहती है। और एक चेला को हमने कहा कि तुम जो है भजन करो, महात्मा बन जाओ। बोले महाराज पोता का मुंह देख लें। अब पोता हो गया, और पोता जैसे ही हुआ वो भी गोद में बैठ के कहने लगा बाबा 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 बाबा। तो हमने कहा अब तो तुम्हारा पोता भी चिल्ला रहा बाबा बाबा। बोले गुरुजी इसीलिए तो हम दुविधा में हैं, तब तो बाबा नहीं बने। हमने कहा क्यों? बोले महाराज बेटे का बेटा गोद में बैठता है तो बाबा बाबा कहता, लेकिन जैसे ही बेटी का बेटा गोद में बैठता है तो वो कहता नाना 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 नाना। अब समझ में नहीं आता किसकी बात माने। हम कहा किसी की मत मानो, जमराज की मान लेना। जय बजरंग बली की। तो उपाय क्या? जितासनो, जितश्वासो, श्वास को जीतो। तीसरा उपाय, जित संगो, संगत बढ़िया रखो। कौन सी संगत? जितने युवान बच्चे बैठे हैं कान खोलकर सुन लो। भगवान के भक्त की संगत करोगे तो देवालय जाओगे, बिगड़े की संगत करोगे तो मदिरालय जाओगे। अब आपको निर्णय लेना है किसकी संगत करना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और चौथा उपाय, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां क्या है? नाक, आंख, कान, मुख, हाथ, ये इंद्रिय हैं, इनको जीतो। कानों से भगवान का भजन सुनो, नाक से बढ़िया सुगंधी लो, मुख से बढ़िया भगवान का नाम लो। लेकिन हम लोगों ने सब उल्टा कर दिया। कानों में ब्लूटूथ लगा करके ढिमचुक ढिमचुक सुन रहे हैं, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए ठटरी के बरे है। और सुनना क्या चाहिए? भगवान का भजन, भगवान की मधुर मधुर कथाएं, भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए। पर कान का भी दुरुपयोग कर लिया। मुख, मुख का क्या सदुपयोग है भैया? मुख का सदुपयोग गालियां नहीं है, भगवान का नाम संकीर्तन है। बोलो सीताराम। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। चार बातें परीक्षित जी को सुनाई। बाद में आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो और इंद्रियों को जीतो। महाराज इंद्रियों को कैसे पवित्र करें? बोले कानों को पवित्र करो भगवान की कथा सुनकर। कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। अच्छा महाराज, कानों को पवित्र करना है